बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स 2.8 हम कर रहे थे क्लास 10 क्लास 12 और इसके क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके थे जी 12 क्वेश्चन किए थे। 12 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट जो हैं वो 13 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हम इसमें क्या कर रहे थे, हायर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। हायर डेरिवेटिव मीन कि हमने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना था, थर्ड भी अभी करेंगे, फोर्थ भी। तो डिफरेंट जो भी डेरिवेटिव वो कहेंगे वो हमने फाइंड करने हैं। हायर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करें आपको कहा जाए थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो और आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स, तो पहले क्या निकालेंगे आप, एफ डैश एक्स, फिर क्या निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, और फिर उसके बाद जाके एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी जो डेरिवेटिव आएगा उसका अगला डेरिवेटिव, फिर उसका अगला डेरिवेटिव। ये हायर डेरिवेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक्सरसाइज करनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 से। बाकी इसमें रूल जो हैं वो पिछले ही चलेंगे जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल थे, प्रोडक्ट रूल मोस्टली चल रहा है, यहाँ प्रोडक्ट रूल ही चलेगा, डिवीजन रूल नहीं चलेगा। तो 13 क्वेश्चन देखें। फंक्शन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया है e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ स्टूडेंट देखें आप, दो चीज़ अप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये। इसके लिए मैंने आपको ये रूल प्रोडक्ट रूल्स हमने तकरीबन 100 टाइम तो कर ही चुके हैं इसको, तो ये आपको आ जाना चाहिए। d/dx, अगर आपके पास a और b दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर ये क्या होता है, पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट, ठीक है, प्लस दूसरा कांस्टेंट और पहला डेरिवेट। ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर इसको मैं a ले लेता हूँ और इसको b ले लेता हूँ, तो उसको फॉलो करें। आपको क्या करनेगा, ये पहला हम रखेंगे कांस्टेंट और दूसरा ले लेंगे, दूसरे का डेरिवेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ, इस प्लस दूसरे को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ और पहले को डेरिवेट कर रहा हूँ, d/dx इंटू डी की पावर 2x। आगे चलते हैं हम, e की पावर 2x को एज इट इज़, इसके बाद इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 का 0 होता है, उसको नहीं लिखते, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल जितने भी आते हैं उनका डेरिवेटिव वापस वही होता है, और साथ में हम उनकी जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x d/dx इंटू 2x। देखिए e अगर आपके पास है ना, इसका डेरिवेटिव जो अगर आपने निकालना है y है, तो इसका y प्राइम क्या होगा, वापस e की पावर x आएगा। लेकिन अगर x के अलावा कोई चीज़ आ जाती है e पे, सपोज करें यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर तो वापस लिखेंगे और डॉट d/dx इंटू एक्स स्क्वायर, उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने e की पावर 2x को वापस लिख दिया, इसका डेरिवेटिव यही है, और उसके बाद मैंने इसका जो पावर है उसको डेरिवेट कर दिया है। यह आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। इस तरह के कम क्वेश्चन आए तो फिर भी कोशिश करें आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ये 2 आ गया। अब पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन है उसको फारग करें, बाहर 2 कॉमन है और e की पावर 2x कॉमन, और अंदर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर बच गया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया है। अब ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसी को आगे लेके चलेंगे, यानी इसी का अगला डेरिवेटिव ले लेंगे और वो इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है। यहाँ फिर देखें आप, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हमारे पास ये कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये पूरी एक चीज़ है, b समझ लें, इसको आप a समझ लें। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, क्या बन जाएगा, पहले को
कांस्टेंट रख लेते हैं 2e की पावर 2x इंटू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस इसको कांस्टेंट रख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और फिर आगे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x 2e की पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास e की पावर 2x है उसका अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखना चाहें ना, बहुत कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे आपके पास आता है e की पावर 2x, तो उसको मैंने डेरिवेट किया था, क्या आया था डॉट 2। अगर आता है e की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू 5। अगर आता है e की पावर 6x, तो क्या आएगा e की पावर 6x इंटू 6। ये चीज़ क्या होती है, इसका डेरिवेटिव होती है। इसी तरह ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव होती है। तो आप उसको पता चल जाएगा 5x का डेरिवेटिव 5, 6x का डेरिवेटिव 6 और इसी तरह सो आगे चलते जाएंगे। ओके, हम देखते हैं आगे इसको 2e की पावर 2x इंटू, इसको डेरिवेट करें तो क्या आता है 2x प्लस 1। आगे चलते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर इसका देखें डेरिवेटिव क्या आता है 2e की पावर 2x डॉट 2, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है 2e पावर 2x, तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम, साथ में पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब देखें पूरी इक्वेशन से फिर क्या कॉमन है 2e की पावर 2x कॉमन है, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2 होगा इसके साथ। मजीद करना चाहते हैं कर लें 2e की पावर 2x इंटू 4x, 2 मल्टीप्लाई करा दें अंदर 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2x स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है, अगर इसमें से कॉमन लेके जाना चाहते हैं तब भी वो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमने क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के आगे बने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आगे है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो इनका हमने क्या निकालना है कि सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ये पूरी एक चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक एक, और ये पूरी चीज़ दूसरी है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था, आपने सबसे पहले देखना है कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, प्लस हो रही है कुछ, उसके मुताबिक पहला रूल आपको सही लगाएं, उसके बाद आपका काम होता जाए। तो पहला रूल यहाँ पर क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो एफ डैश एक्स पहला कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, दूसरा जो है वो डेरिवेट करते हैं, प्लस दूसरा हम कांस्टेंट रख लेते हैं, दूसरा क्या है नेचुरल लॉग ऑफ, और पहले को डेरिवेट कर देते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x। यहाँ जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी, देखें x है ना, 1/x आ गया। इसी तरह नेचुरल लॉग अगर चेंज हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर। लेकिन x के अलावा कुछ आया तो चेन रूल पर आ जाता है, चेन रूल लगाना पड़ जाएगा आपको, और x स्क्वायर को भी डेरिवेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि इस केस में अगर इस तरह चलें साइन x आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x है, तो क्या आएगा 1/x, यानी कि जहाँ पर x क्या है साइन x है, और d/dx इंटू साइन x, जो भी आएगा ना नेचुरल लॉग के साथ। अगर वो डेरिवेट 1 नहीं दे रहा, डेरिवेशन 1 नहीं है, तो फिर उसको आप चेन रूल लगाएंगे।
यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेचुरल लॉग एक्स का लिखेंगे डेरिवेटिव होता है, और साथ में क्या करेंगे हम डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी डेरिवेट करेंगे चैन रूल, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x आ गया। अब ये देखें ये तो हो रहे हैं कट, फिर क्या बचा 2x इसका डेरिवेटिव प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। आगे अगर हम कॉमन ले लें मेरा ख्याल है तो बेहतर हो जाएगा, हाँ एक ही रूल बन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 2x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है, ये पूरी चीज़ a और ये पूरी चीज़ b है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, 2x को हमने सेम रखा, उसके बाद डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हम दूसरे को कांस्टेंट रख लेते हैं और पहले को डेरिवेट कर देते हैं, ठीक है। 2x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे चलते हैं, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता है। अच्छा आगे देखते हैं 2x प्लस 0 को फादर कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 आ गया। उसके बाद एलसीएम की बारी आती है, मेरा हाल है 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, फिर क्या बच जाएगा, कॉमन लेने का फ़ायदा तो नहीं है, ऐसे ही चलते हैं। फिर क्या आ जाएगा 2x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे कॉमन क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ें ना देखें टोटल 2 है 3 है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन नहीं है, तो फिर हम 2 कॉमन लेके ही ख़त्म करते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लें, क्या बात होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं, चलें 2 कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो आगे सिंप्लीफाई अंदर होंगे नहीं होंगे, चलिए देख लेते हैं। एक्स को शून्य में रख लेते हैं, इन 2 टर्म से ना हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे खास फ़ायदा तो हमें नहीं हुआ, इसलिए यही इसका लास्ट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको तीसरा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, चौथा भी लेना पड़ेगा, 5वां भी लेना पड़ेगा, यानी कि दूर तक जाएंगे आप। 4 क्वेश्चन हैं जिसमें आपने हायर डेरिवेटिव लेने हैं।
जैसे उनका जो हमने लिखा है वही करो जी। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना है आपने, d4 ओवर dx की पावर 4 इंटू वाई। 4 डेरिवेटिव निकालने हैं हमने। गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन है हमें 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 4। वैल्यू तो आसान सी है, ये y के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने जस्ट 4 दफ़ा इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, y प्राइम ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पर हम y प्राइम ही लेंगे, हम लेंगे d/dx, क्योंकि यहाँ d4 लिखा हुआ है ना, फिर उसके मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। चलिए 4 इंटू d/dx x की पावर 7 प्लस d/dx इंटू x की पावर 6 माइनस d/dx इंटू x की पावर 4। स्टूडेंट यहाँ पर कांस्टेंट वाले रखने होते हैं और बाकी डेरिवेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखें आप, पहला रूल लगा है, अगर दो प्लस हो रही हैं तो सबको हमने डेरिवेट करके ऐड कर देना होता है। ये आपका पहला रूल है या दूसरा रूल है, तो इसको हम मज़ीद लेके चलते हैं। इसका आएगा 7x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 5 प्लस माइनस 4x क्यूब। देखें यहाँ पर मैंने पावर रूल लगाया। अच्छा, x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1। x के अगर सिंपल x है ना, सादा, उस पर भी पावर है तो वो सिंपल है। पावर पीछे लाएं और ऊपर माइनस कर दें 1 से। जैसे यहाँ था 7 पीछे ले आया, ऊपर क्या लिख दिया, 6 आता है। इसी तरह आगे देखें, 6x की पावर 5 है माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ से कॉमन भी निकल रहे हैं, लेकिन हमने कॉमन नहीं लेने, उससे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसी को सीधा लेके चलते हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, d² y ओवर dx² इज इक्वल टू 7 4 28 ओवर d² ओवर dx² x की पावर 6 प्लस 6 इंटू d² ओवर dx² इंटू 5 माइनस 4 इंटू d² ओवर dx² इंटू x क्यूब। मैं अब सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने स्क्वायर लिखा यहाँ पे। ओके, 28 इंटू 6x की पावर 5 प्लस 6 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3x²। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बनता है, 168 x की पावर 5, ओके, प्लस 30 x की पावर 4 माइनस 12x²। स्टूडेंट जहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन के पास मिल नहीं रहा, 6 6 4, हाँ 6 कॉमन मिल सकता है, थोड़ा हम काम हल्का कर लेंगे। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, 28x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 2x²। यहाँ मैंने कांस्टेंट कॉमन लिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें कांस्टेंट बाय रखने हैं, रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। एंड पे स्टेप पे चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं चाहें तो ना करें, इसलिए मैंने 6 कॉमन था ले लिया। अब देखते हैं d³ ओवर dx³ थर्ड डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। 6 को तो फारग करते हैं, 28 बाहर रखा, d³ ओवर dx³ इंटू x की पावर 5 प्लस 5 इंटू d/d³ ओवर dx³ इंटू x की पावर 4 माइनस 2 इंटू d³ ओवर dx³ इंटू x²। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं, d³ y ओवर dx³ इज इक्वल टू 6।
28 इंटू 5 करें तो कितना आता है 140x की पावर 4, ठीक है 5x4 था ना, प्लस 5 4 20x की पावर 3 माइनस इसका कितना आएगा 4x आ गया, ठीक है। अब 4 भी कॉमन लेके थोड़ा और काम हल्का कर देते हैं, चलने छोड़े नहीं लेते, आखिरी है d4y ओवर डी एक्स की पावर 4, फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं इसका 6 इंटू 140 d4 ओवर डी एक्स 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 20 इंटू d4 ओवर डी एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस d4 ओवर डी एक्स की पावर 4 इंटू एक्स। अब आखिरी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह गई है, 4 है तो यहाँ पर 4 है तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 60 एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 का क्या था 4x क्यूब था ना, ये देखें इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि नए बच्चे भी होते हैं इसमें तो वो कंफ्यूज ना हो। 6 देखें मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद 140 है, उसके बाद इसका वो है डेरिवेटिव 4x क्यूब है, ठीक है, प्लस 20 इंटू इसका क्या बनता है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है। यहाँ आगे देखते हैं 6 इंटू ये कितना बन जाएगा 560 एक्स क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। मज़ीद आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। अब हमने अगला जो है उसके 5 डेरिवेटिव निकालने हैं, आसान सा क्वेश्चन है, तो आपने इससे भी नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा डेरिवेटिव निकालने होते हैं वो कुछ आसान सा दे देते होते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 5 डेरिवेटिव निकालने हैं। y इज इक्वल टू क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 ओवर x, और कितने डेरिवेटिव निकालने हैं हमने 5, d5 y ओवर dx5। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, पहला काम आप समझें, पहला काम बता सकते हैं कि क्या होगा। पहले काम में देखें हमने 2 ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x जो है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिवीजन रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन रूल नहीं लग सकता, कांस्टेंट है ऊपर। हम फिर क्या करते थे इस तरह के कामों में, हम करते थे 2x की पावर -1, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको ऊपर में लेके चला गया, यहाँ +1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, तो छोड़ दें माइनस n(x(n-1), ठीक है, x और n(x(n-1), n पीछे रख दिया मैंने और ऊपर माइनस कर दिया, 2 -2 हो गया ये इंटू एक्स की पावर -2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये देखें स्टूडेंट बहुत ही आसान काम है, पावर एक बढ़ती जाएगी, -2 को बाहर रखें, इसको डेरिवेट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा -2 एक्स की पावर -3। थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, -2 को तो बाहर रखते हैं, बल्कि इसको 4 कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -3x की पावर -4। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल लग रहा है स्टूडेंट, में भी मुश्किल काम नहीं कर रहा, यहाँ पावर रूल लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखें -12 आ गया, इसको तो मैंने बाहर लिया है, -4x की पावर -5 हो गया,
-1 -4 -1 कितना आएगा -5। d5 निकाल लेते हैं, d5 ओवर dx की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 12 4 48 -5 x की पावर -6 कितना आ रहा है 18 4 5 कितना होता है -240। इसको प्लस बनाएं तो फिर नीचे ले जाते हैं। तो ये हमारा फाइनल है। जहाँ स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा डायरेक्ट काम किया है तो आपने भी इसमें देखना है, ये मुश्किल नहीं था। इसमें जस्ट पावर रूल लगा है, ये वाला पावर रूल है, ठीक है। n थी यहाँ पर n x n -1। इसी तरह यहाँ पर क्या है n कितना आ गया हमारे पास n और x -1 -3 -5। इस तरह -4 नीचे आया और इसकी पावर -1। तो मैंने n x n -1 किया है, तो इसलिए आपने इससे वो नहीं होना कंफ्यूज कि मैं डायरेक्ट लिखी है। तो आप क्योंकि 5 डेरिवेटिव थे, मैंने टाइम आपका बचाना है। आगे चलते हैं। अब 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, ये भी बहुत सिंपल सा काम है। f ऑफ x इज इक्वल टू cos by x। क्या है cos by x। तो cos by x जो है इसका हमने कितने डेरिवेटिव निकालने हैं f ट्रिपल डैश ऑफ x। 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। तो आसान सा है, f प्राइम x के पास का डेरिवेटिव क्या होता है -sin पाई x। अब x अकेला तो नहीं है, पाई भी है साथ। फिर हम क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। -sin पाई x इंटू पाई x का डेरिवेटिव क्या आएगा देखें ना। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू 1 2 आता है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू 1। यहाँ पाई x है तो पाई इंटू 1। x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो मैंने पाई लिख दिया। पाई को स्टार्ट में ले आता हूँ, ये कांस्टेंट है, इसको इधर लिख देते हैं। तो और क्या बच गया sin पाई x। अब सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। पाई माइनस पाई को तो बाहर रखें तो इसका डेरिवेटिव आता है cos पाई x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू पाई एक्स। ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई, इसका भी पाई आएगा तो पाई स्क्वायर इंटू cos ऑफ पाई x। थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस पाई स्क्वायर इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -sin पाई x इंटू पाई। चलें नेक्स्ट डी बाई डी एक्स इंटू पाई एक्स। अब देखें f डबल ट्रिपल डैश x यानी ट्रिपल प्राइम इसका पाई आता है, ये माइनस माइनस प्लस, तो पाई क्यूब इंटू साइन पाई x। ये इसके 3 डेरिवेटिव। इस तरह अगर आपने चौथा निकालना है तो और करते जाएं। जस्ट यहाँ एंगल को याद रखना है आपने कि एंगल x नहीं है बल्कि पाई x है। नेक्स्ट आ गया आखिरी क्वेश्चन, आ गया 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। ये भी इसी सा क्वेश्चन है। 1 ओवर सीकेंट 2x प्लस 1 क्या निकालना है जी 4th डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फिर ऊपर डिवीजन की फॉर्म में है लेकिन ऊपर कांस्टेंट है। यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट है। जब ऊपर कांस्टेंट आता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसमें डिवीजन रूल लगाने से रहे इसलिए हम इसमें चेंजिंग शुरू करते हैं। अगर आप गौर करें तो 1 ओवर सीकेंड लिखा हुआ है। 1 ओवर सीकेंड आप 9th में पढ़ के आए हैं, किसके इक्वल होता है काज के, ठीक है। तो मैं इसको काज बना देता हूँ, क्या बन जाएगा काज 1 ओवर सीकेंड। एफ ऑफ एक्स फिर क्या बन गया काज ऑफ 2x प्लस 1। अब आसान हो गया है काम। अब जितने मर्जी आप डेरिवेटिव एफ सिंगल एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन
2x प्लस 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, वो लिख दिया मैंने। आगे फिर देखें जी, चेन रूल की बारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 2x प्लस 1 भी, वो भी आगे जाना चाह रहा है, डेरिवेट होना चाह रहा है। माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 आ जाता है, ठीक है। ये आ गया सिंगल डैश, इसको 2 को शुरू में ले आते हैं, -2 साइन ऑफ 2x प्लस 1। अब अगला डेरिवेटिव लेते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका होता है cos 2x प्लस 1, साइन का क्या है cos डेरिवेटिव, और जो एंगल है वो साथ लिख दिया। लेकिन आगे चेन रूल भी तो आता है ना, 2x प्लस 1। अगले स्टेप में देखें, -2 इंटू cos ऑफ 2x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव 2 है तो इसको चले 2 लिख देते हैं, ट्रिपल डैश ले लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, ठीक है, लेकिन इनका डेरिवेटिव हम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट रूल में नहीं लगा रहा। यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा। उसकी वजह क्या है, दो फंक्शंस का आपस में वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होना जरूरी है प्रोडक्ट रूल के लिए। 2 इंटू 2 क्या है, -4 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 1, और फिर एंगल डेरिवेट करें, -4 इंटू माइनस साइन 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फिर 2 आ गया, 2 और 2 माइनस, माइनस प्लस 8 साइन ऑफ 2x प्लस 1, ये इसके 3 डेरिवेटिव आ गए। हमने कितने करने हैं, 4। 8 को ऐसे ही छोड़ दें, साइन का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 1, फिर आगे d बाई dx, एंगल को फिर डेरिवेट करें आगे 2x प्लस 1, कितना आता है इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 16 cos ऑफ 2x प्लस 1, जो है इसके 4 डेरिवेटिव आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन पहले आप बहुत से समझें, क्वेश्चन में कुछ इतनी खास बात नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भी इम्पॉर्टेंट बात। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया है 19%। फिर आए लेट करें एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 2x। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, इसी का आपने क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। पहला पार्ट ये है कि आप इसके 2 डेरिवेटिव निकाल दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आता है 3x² प्लस 2। ये आप इससे फैमिलियर हैं, पढ़ चुके हैं बहुत बार। 2x है, 2x है। अब दूसरा काम भी कर लेते हैं, डबल डैश भी निकाल लेते हैं, 6x आएगा, प्लस 2 का 0 होता है तो मैंने लिखा ही नहीं है, अच्छा 2 कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव तो 0 है, मैंने इसका लिख दिया। अगर आप पूरी तरतीब से करना चाहते हैं तो मैं उस तरह से भी पढ़ा देता हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, पहला डेरिवेटिव। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², इसका आएगा 2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मसला तो नहीं है। 6x प्लस 0, 6x आ गया। अगला काम भी करना है, उन्होंने जो कहा हुआ है वो थोड़ा सा आपने उसमें समझना है। उसने लिखा है f डबल डैश x जो है वो इसके इक्वल है लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0
एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ओवर डेल्टा एक्स। कह रहा है ये चीज़ भी फाइंड करके दें आप एफ प्राइम। अब आप यहाँ समझना है करना क्या है आपको एक ये चीज़ चाहिए, यानी एफ प्राइम जो है सिंगल डैश जो है उसकी वैल्यू चाहिए, इसी तरह एफ डैश एच की वैल्यू चाहिए। दोनों तो हमारे पास पड़ी हुई है, देखें एक ये भी पड़ी हुई है और ये भी पड़ी हुई है। सेकंड डेरिवेटिव नहीं चाहिए हमें, एक तो एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस वन चाहिए। तो एफ प्राइम अब इसको लिखूंगा कैसे मैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या पुट कर दें डेल्टा एक्स। इधर क्या है ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स है फंक्शन आपके पास, जहाँ एक्स है ना तो यहाँ पर एक्स था। यहाँ अगर मैं चेंज करूँगा कोई भी चीज़ तो ये जगह भी चेंज हो जाती, मैं यहाँ वाई लिखता हूँ तो वाई बन जाना था। यहाँ उन्होंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है तो मैं इसको इस जगह को इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे एफ प्राइम 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2। चलें प्लस 2 में लिख देता हूँ बैलेंस का। अब यहाँ देखें स्टूडेंट मैंने क्या किया है, जो एफ प्राइम की वैल्यू थी ना ये, उसमें सिर्फ मैंने एक काम किया है, एक्स की जगह क्या लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ उन्होंने कहा है जी एफ प्राइम हो और उसको ये वैल्यू निकाल लें, यानी उसमें जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो मैंने वही काम किया है, यहाँ एक्स था एक्स स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। आगे कर लें सिंप्लीफाई, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 3 इंटू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है, सिंपल सा 2x डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 ओवर डेल्टा एक्स। ओके इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इससे सिंप्लीफाई हो रहे हैं दोनों। लिखा है नहीं है, ठीक है तो लीजिए। अब क्या बचा हमारे पास, ये 6x है, 3 2 6 यहाँ भी 3 था। अब क्या बचा है मेरे पास 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स माइनस 2, यहाँ पर प्लस 2 भी था, देखें प्लस 2 है ना तो इसको ऐसे लिखते हैं प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये देखें एक्स जगह मैंने तो ये लिख दिया, ठीक है इसकी जगह ये प्लस 2 तो बचा हुआ है ना वो तो यहाँ लिखना है माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई, ये 2 इस वाला है ये वाला, और इसकी क्या वैल्यू है, ये एफ प्राइम पूरे का पूरा है, एफ प्राइम ये वाला पूरा एज इट इज़ लिखना है इसको, वो मैंने यहाँ लिखा है, ये देखें यहाँ पे, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बच गया है डेल्टा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ देखें क्या कॉमन है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 डेल्टा एक्स प्लस 6x होल डिवाइडेड बाय 6x, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं। अब आखिरी स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर देखें डेल्टा एक्स है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये आपके पास 0 हो जाएगा। चलें 3 इंटू 0 प्लस, इधर तो डेल्टा एक्स नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो आंसर क्या आया 6x। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर
डेल्टा एक्स, ये हमने फाइंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझें, इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आता है आपको पता हो मैंने करना क्या है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सा काम होता है। उसने कहा था एफ प्राइम जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो। मेरे पास एफ प्राइम यानी कि डेरिवेटिव जो था वो 3x² + 2 था। तो मैंने फिर क्या किया, 3 एज इट इज लिखा, x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा एक्स। ये देखें x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें क्या है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर डाल दिया, +2 इस पे ये वाला लिखा है माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है उसने, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ये पूरे का पूरा एज इट इज लिख देना है यहाँ पर, आगे सिंप्लीफिकेशन है। ये आपका बहुत ही फैमिलियर मेथड है, ये 2.3 है सारी, वो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूव हैं दो, वो हम देखते हैं क्या प्रूव है। 20 show that b square over dx square into f of g is equal to, इसके इक्वल प्रूव करने हमने f डबल डैश g प्लस 2 f डैश g डैश प्लस f g डबल डैश। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास अगर y होता है उसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो y प्राइम आता है, यही बात है। इसी तरह f ऑफ x था, मैं उसको क्या लिख देता था, f प्राइम ऑफ x। यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं आपको f, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम, g दिया हुआ है, g का क्या डेरिवेटिव होगा, g प्राइम। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इनका और आपका काम हो जाना है। अब हमें उन्होंने फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ g, ये नहीं आपको डी y क्या दिया हुआ है उन्होंने, f ऑफ g, हम लेट कर लेते हैं ये y है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जब x है ही नहीं है यहाँ पर तो हम उसको x के लिहाज से जब करेंगे तो फिर इनको हम कैसे टैकल करेंगे, इनको हमने ऐसे टैकल करना है जैसे y का डेरिवेटिव हम लेते थे y डैश, या y का डेरिवेटिव क्या होता है 2 dy/dx। अब इनमें इसमें उसने कहा हुआ है देखें x² विद रिस्पेक्ट टू x² आपने इसको करना है, तो फिर मैं इसको क्या लिखूँगा, dy/dx इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं, क्या हो रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, f एज इट इज dy/dx इंटू g प्लस g एज इट इज dy/dx इंटू f। अब आगे डेरिवेट कर देते हैं, देखें g का मैंने लिखना है g प्राइम प्लस f का क्या लिखूंगा, f प्राइम, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्राइम आएगा। इसी तरह g का डेरिवेटिव क्या आएगा, g प्राइम। अगर इसका डबल डैश में ले लेता हूँ तो वो क्या आएगा, f डबल प्राइम। इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो g डबल प्राइम, कुछ भी नहीं है, ट्रिपल लेंगे g ट्रिपल प्राइम लेते हैं, उससे आपका कुछ भी नहीं जाना, आपने प्राइम ही चेंज करने हैं। अब जब मैं अगला डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ तो इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, d² ओवर dx² इंटू fg डैश प्लस d² ओवर dx² इंटू gf डैश। ओके, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। f को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, और क्या है हमारे पास, g का d² x² इंटू जी डैश प्लस प्लस इसमें जी डैश एज इट इज और एफ का डेरिवेटिव, ठीक
देखें ना, यहाँ मैंने क्या किया, पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट, पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डेरिवेट, पहले में प्राइम है एफ एस प्लस अगला क्या है देखें, जी कांस्टेंट रखता हूँ और एफ प्राइम को डेरिवेट करने लगा हूँ, प्लस एफ प्राइम को मैं रख रहा हूँ ऐसे और जी को डेरिवेट करने लगा हूँ मैं। अब बहुत आसान हो गया है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डबल डैश प्लस सिंगल डैश, इसका एफ का डेरिवेटिव क्या लिया है ना मैंने, वो प्राइम है, प्लस इसमें देखें जी एफ डबल डैश प्लस आगे क्या आएगा एफ डैश जी डैश, ये दोनों एक जैसे हैं, ऐड कर सकते हैं इनको, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, एफ जी डैश को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस 2g एफ प्राइम और जी प्राइम प्लस एफ प्राइम जी। यही हमने प्रूव करना था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने डेरिवेटिव बस ज़हन में रखने हैं कि इसका क्या डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, और इसमें कोई ख़ास काम नहीं है जो आप कंफ्यूज हों, सिंपल सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तो स्टेप उसके यही होंगे और तीसरा स्टेप चेंज हो जाएगा, तीसरा भी अगला डेरिवेटिव लेना, ये मैंने वैसे ही रेस कर दिया है, तीसरा डेरिवेटिव लेना चाहिए। चले मैं इसका जो है वो बी स्क्वायर पूरा करा देता हूँ, क्या दिया हुआ है, डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू एफ जी, इनका आपने क्या निकालना है, ये तीन डेरिवेटिव निकालने हैं। तीन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एफ और जी को मैं क्या ले लेता हूँ, वाई, पहला डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, डी एफ को मैंने रखना है कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स इंटू जी प्लस जी को कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स इंटू एफ और खत्म, आया आंसर एफ जी प्राइम प्लस जी एफ प्राइम, ये पहला डेरिवेटिव आ गया है। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसी प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं दोबारा, चलें जी, एफ डी बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू जी प्राइम प्लस जी प्राइम एज इट इज डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ, इस पर मैंने लगा दिया, आप अगले पे लगाते हैं प्लस, ठीक है, ये मैं ऐसे डाल देता हूँ, प्लस जी को एज इट इज डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्राइम प्लस एफ प्राइम एज इट इज डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू जी। देखें यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, जी को कांस्टेंट रखा, एफ को डेरिवेट किया, एफ प्राइम को कांस्टेंट रखा, जी को डेरिवेट किया, कोई मसला नहीं है क्वेश्चन में, एफ और जी डबल डैश प्लस जी डैश एफ डैश प्लस जी एफ डबल डैश प्लस एफ डैश जी डैश। अब सेम जो है वो पिछली वाला ही आया है, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 इंटू एफ प्राइम जी प्राइम प्लस एफ और जी डबल डैश प्लस जी एफ डबल डैश। अब डबल डैश आया तो अगर आपके पास जी जो है, जी आपके पास सिंगल था तो जी डैश इसका डेरिवेटिव था, और अगर जी डैश आया तो उसका डेरिवेटिव जी डबल डैश था, अगर जब डी डबल डैश है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जी ट्रिपल डैश। इसी तरह
एफ जो है उस डबल डैश है तो उसका अगला डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश आएगा और कुछ भी नहीं आना, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के लिहाज से कर रहे हैं। लास्ट स्टेप है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ट्रिपल डेरिवेटिव ले रहे हैं। उन्होंने कहा प्रूव ये डेरिवेटिव लेना है तीसरा। इस पे प्रोडक्ट रूल, इस पे भी 3 प्रोडक्ट रूल लगेंगे। टू पहले वाले का हम ऐसे ही लिख देते हैं, एफ प्राइम को एज इट इज डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब जी प्राइम प्लस जी प्राइम एज इट इज डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू एफ प्राइम। ये हम क्लोज करते हैं क्योंकि 2 है एन के साथ, प्लस अब इस पे लगाते हैं एफ को एज इट इज और डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू जी डबल प्राइम प्लस जी डबल प्राइम एज इट इज डी बाई डी एक्स डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू एफ प्राइम प्लस अब इस पे भी हो गया, अगले पे भी लगा देते हैं यहाँ पे जी एज इट इज डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू एफ डबल डैश, देखें ये एफ डबल डैश है, प्लस एफ डबल डैश इंटू डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू जी। अब इस डी क्यूब वाला काम तो करे ख़त्म ना, डी इंटू एफ प्राइम जी डबल प्राइम प्लस जी प्राइम एफ डबल प्राइम प्लस एफ इंटू जी ट्रिपल प्राइम प्लस जी डबल प्राइम इंटू एफ डबल प्राइम प्लस जी इंटू एफ ट्रिपल प्राइम प्लस एफ डबल प्राइम इंटू जी का डबल प्राइम, ये भी था मिस कर दिया, डबल प्राइम ये सिंगल प्राइम, ठीक है। अब देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एफ प्राइम जी डबल प्राइम प्लस 2 जी प्राइम एफ डबल प्राइम प्लस एफ जी ट्रिपल प्राइम प्लस जी डबल प्राइम एफ डबल प्राइम प्लस जी प्राइम एफ ट्रिपल प्राइम प्लस एफ डबल प्राइम और जी डबल प्राइम। एक जैसे जो है ना उनको तो आप इकट्ठा करें, जैसे ये 2 हैं, इसी तरह और कौन सा है, कोई भी नहीं। क्या करना है, मिस तो नहीं कर दी, ये सही है। इसमें देखते हैं एफ जी ये सिंगल प्राइम एफ जी ट्रिपल प्राइम प्लस जी डबल प्राइम एफ प्राइम, ठीक है। और ओके, इसमें फिर नीचे भी किसके साथ लिखा हुआ है मैंने, एफ जी ट्रिपल प्राइम प्लस, अब कोई और चीज मिस है, चलिए आगे देखते हैं। एफ जी डबल प्राइम था, कहाँ से लिखा है, प्लस जी डबल प्राइम एफ प्राइम, एफ का डबल प्राइम आ गया, जी डबल प्राइम एफ प्राइम, ये सिंगल प्राइम, ये सिंगल प्राइम प्लस फिर एफ सिंगल है, उससे पीछे यहाँ ट्रिपल नहीं। अब आप देखें आपके पास एफ प्राइम जी, इसमें प्राइम का ख्याल रखना है, मीटर ना जाए। एफ प्राइम जी डबल प्राइम कौन कौन से हैं आपके पास, एफ प्राइम और जी डबल प्राइम, ये है दूसरा, 3 हो गए, 3 एफ प्राइम जी डबल प्राइम। आगे देखते हैं 2 ये हैं, एक और इन जैसा होना चाहिए, तो आपके पास ये 2 जी प्राइम और एफ डबल प्राइम, हाँ ये डबल प्राइम, ये 3 जी प्राइम एफ डबल प्राइम प्लस और क्या बच गया हमारे पास, एफ जी ट्रिपल प्राइम,
हाँ ये बच गया, प्रूव भी हमने यही करना था। एफ ट्रिपल प्राइम जी, एफ ट्रिपल प्राइम जी भी तो होना चाहिए। एफ ट्रिपल प्राइम, मिस्टेक हो गई है कोई वहाँ से। उसे दोबारा देख लें आप, जी एफ डबल प्राइम प्लस एफ प्राइम जी प्राइम, यहाँ तक ठीक है। हाँ तो फिर आगे इनको दोबारा मैंने लिखना था, वो गलती हो गई होगी। एफ प्राइम जी प्राइम ये लिख दिए मैंने, इसी तरह एफ जी डबल प्राइम ये लिख दिया, जी एफ डबल प्राइम। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा स्टूडेंट्स, तो इसको देखें, एफ प्राइम है तो जी डबल प्राइम आएगा, प्लस जी प्राइम है तो एफ डबल प्राइम आएगा। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट, इसको कांस्टेंट रखा इसको डेरिवेट किया, प्लस इसको कांस्टेंट रखा इसको डेरिवेट किया। अब इसको कांस्टेंट रखा और इसको डेरिवेट किया, प्लस इसको कांस्टेंट रखा और इसको डेरिवेट कर दिया। एफ प्राइम से एफ प्राइम वाली भी है, हाँ ठीक है। प्लस आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास जी एफ ट्रिपल प्राइम प्लस एफ डबल प्राइम और जी प्राइम। अब इसको देखते हैं, ये दो हैं, अच्छा दो जी डबल प्राइम एफ प्राइम ये आपके पास सेम है, तो तीन हो गए हैं, तीन एफ डबल प्राइम और जी प्राइम प्लस, ठीक है, इनका काम खत्म। अब एफ प्राइम जी डबल प्राइम कहाँ पे है, ये है, ये भी कितने हो गए हैं, तीन, एफ प्राइम जी डबल प्राइम। ओके, ये दो तो हो गए खत्म। ये रहता है जी प्राइम और एफ डबल प्राइम, एफ डबल प्राइम और स्टार्ट से है, इसको देखते हैं कि एफ सिंगल प्राइम जी डबल प्राइम, ये तीनों प्लस जी, ये मैं कैंसिल कर दूँगा, तीन जी प्राइम है और एफ डबल प्राइम है, ये तीन जी प्राइम और एफ डबल प्राइम प्लस, ये भी ख़त्म हो गए। अब बच गए हैं ये और ये। तो हमने क्या करना है, एफ जी ट्रिपल प्राइम, ये तो चलो आ गया, एफ जी ट्रिपल प्राइम ये भी प्रूव करना था, और प्लस एफ ट्रिपल प्राइम जी भी हमने करना था। तो ये आपके पास प्लस एफ ट्रिपल प्राइम जी भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई एक आध गलती मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माजूर ख्वाह हूँ, लेकिन आपने इसमें ना बहुत ही केयरफुल हो के मिस ना हो जाए कोई चीज़। बाकी क्वेश्चन में तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। काइंडली इतनी मेहनत से आपके लिए सब बनाता हूँ वीडियोस, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, सजेशन दिया करें, ताकि उसमें आपके लिए बेहतरी आए और मैं आपको बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकूँ।